हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज न्यू व्लॉग के साथ। जो भी भाई मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अभी मैं और मेरी बेटी रेडी होकर जा रही है, मेरी फ्रेंड है। हम जा रहे थे मार्केट भी आज कुछ काम नहीं था, लेकिन सब्ज़ी लेके आनी थी। पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो सब्जी वब्जी कुछ नहीं ला रहे थे। फल फ्रूट भी घर में ख़त्म हो रखे हैं। और मैं वामिया को देख रही हूँ, वामिया कितने आराम से खड़ी हुई है। वामिया को मैं बोलती तो अब हम सारे साथ में चल दिया है। ये भी मतलब रास्ते में मिल गई थी मेरे को, और रास्ते में मैं यहाँ पे रोज़ तो मामी का ध्यान से देख रही है कि इनके बेटे को, क्योंकि वो भी साइकिल पे था अपनी, तो देख रही है पीछे आ रहे नहीं। और देखो ये 3 फूल दिखाऊंगी मैं आपको। पहले तो देखो सनफ्लावर कितना अच्छा है, मतलब डबल शेड में फ्लावर है, तो देखने से पता। फिर ये जो फ्लावर था ना, मैं इसको देख रही थी और मतलब मेरा हाथ इससे टच हुआ तो एक कलर छोड़ गया उसने। मतलब इतना सुंदर ये कलर लग रहा था मेरे को। मैं फिर दोबारा से टच किया और देखो ये फूल भी कितना सुंदर है। जो ये इसकी ऊपर पंखड़ी सी लगी हुई है ना, इसको टच करके कलर लग जाता है हाथ पे। और ये कलर इतना प्यारा लग रहा था मेरे को, मैरून कलर था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो रेड लाइट से ग्रीन लाइट से रेड लाइट हो गई। और जब मैं यहाँ खड़ी, जब भी मैं अपने हाथ को देख रही थी, भाई ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। और मैं मतलब हाथ पे ऐसे लगा रही थी ना, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा इतना महसूस हो रहा था। और मैं खड़ी अपने हाथ पे बार बार, और फिर मैंने मामू को भी लगा दिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुलाल ले लिया। और फिर हमने जैसे ही वेट किया तो ग्रीन लाइट हो गई, हम यहाँ से भी चल दिए। तो मैंने तो ये अभी ये नहीं आए हैं तो उनको रास्ते नहीं पता। बोले कहाँ से जाओगे, मैंने बोला चलो आज मैं आपको इधर से लेके जाती हूँ, जो कि बहुत अच्छी गली है, बिल्कुल शांत गली है और ट्रैफिक भी नहीं होता इतना। फिर ये देखो एक आंटी बैठी थी अपने फ्लावर शॉप पर, जिनके बाल थे ब्लू कलर के। मैंने सोचा ये भी ले लो। और जो उनके पास में एक फ्लावर है, मैं आगे भी दिखाऊंगी इस वीडियो में आपको पास से। ये फ्लावर कितने अच्छे होते हैं, वाइट और पिंक कलर के होते हैं, मतलब गुलदस्ता सा बना होता है। पेड़ है, ये छोटा सा पौधा है और इसी पे बहुत अच्छा गुलदस्ता सा बना होता है। उसके बाद हम पहुँचे सीधे मार्केट, जो कि मार्केट में आज देख सकते हो, आपने कल के व्लॉग में भी देखा होगा। कल एक भी आदमी मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि कल बहुत बारिश थी और मुझे तो कल इमरजेंसी थी तो इसलिए आना पड़ा। और आज तो फिर भी शॉप भी सब खुल गई है और सब आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं बिना छाते के। लेकिन ऐसा नहीं था कि आज भी बारिश नहीं थी, टिम 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 वाली बारिश चली रही थी। और सब बिना छाते के भी थे, छाते के भी थे, लेकिन मैं तो छाता ही नहीं लेके गई। मैंने सोचा चलो आज तो ऐसे ही चलते हैं। और वामिका को कई दिन हो गए थे बाहर घूमे हुए। वामिका शांति से नहीं बैठे कि ये थी शूज की शॉप, जो इस पर लिखा था न्यू स्टाइल के शूज आ गए मतलब। और तो हम देख रहे थे सैंडल वैंडल, अब गर्मियों का कलेक्शन भी आया हुआ है। फिर ये वेजिटेबल की शॉप थी, वेजिटेबल लेनी है, लेकिन पहले उससे पहले हमें था नेचर शॉप फेस पे काम, जो कि हमें मिली बंद। और हमें बड़ा दुख हुआ कि ये बंद मिल गई। अब फिर हमने सोचा क्या करें, चलो ये पास में ओलियोंग पड़ता है, हमने सोचा वहाँ पे जाते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड को, क्योंकि उन्हें ना अपनी स्किन दिखानी थी, कुछ उनके फेस पे कुछ हुआ है। तो उसके बाद हम पहुँचे ओलियोंग। ओलियोंग भी यहाँ का बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब सब तरह का ब्रांड मिलता है ओलियोंग। यहाँ पे हर जगह ब्रांच है एक, जो हर जगह पास पास में ओपन हुई है। उसके बाद हम ओलियोंग पहुँचे। ओलियोंग में मैं इनको ये बोली क्या वहाँ मिले, मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। लेकिन नेचर फेस शॉप की बात अलग थी, क्योंकि वो सिर्फ फेस ही का था और उनके फेस में थोड़ा कुछ हो रखा है। तो हम जैसे ही यहाँ एंटर हुए, मैंने बोला जो मैं दूसरे ओलियोंग जाती हूँ वहाँ तो सामने ही टेस्टर लगे हुए थे, लेकिन ये टेस्टर है। लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला कि ये टेस्टर है। पहले मैं फिर घूमना शुरू कर दिया। सब लिपस्टिक थी भाई, जो लिपस्टिक आईलाइनर वगैरह ये सब लगे हुए थे। और मैं ढूंढ रही थी सिर्फ टेस्टर, क्योंकि टेस्टर होता है ना कि भाई अब आप चॉइस कर सकते हो कैसा कलर लेना। और ये भी लगी हुई है, देखो छाता सबके हाथ में है, क्योंकि बारिश यहाँ पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। और आज और कल भी 2 दिन की लगातार बारिश है। तो फिर हम सब और वामिका को मैंने स्टॉलर में बैठा रखा था, और वामी वहीं बैठी बैठी देख रही थी कि क्या कर रही हैं मेरी मम्मा। कभी कभी तो आजकल इसका इतना खतरा हो जाता है कि ये कूद भी जाती है स्टॉलर में से। मैं बोली चलो तुम भी साथ चलो मेरे, यहाँ मत अकेली मत बैठो, क्योंकि मुझे डर लगा है, क्योंकि परसों रात में ना स्टॉलर में से ही कूद गई थी। तो अब मैं इसे का इतना ध्यान रखती हूँ। कभी कभी तो बीच बीच में तो ये गोदी भी आ जाती है स्टॉलर में बैठने की बजाय। फिर मैंने इसको यहाँ पे नहीं छोड़ा, मैं चल साथ में चलो तुम भी मेरे। तो मैं लेके से चल दी अंदर। अंदर की तरफ ये परफ्यूम लगे हुए थे, सब A to Z परफ्यूम थे, जिनका प्राइस आपको दिखा भी सकती हूँ मैं
कि ये कितने कॉस्टली परफ्यूम होते हैं यहाँ के। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ कॉस्टली है, कुछ भाई लो प्राइस में भी होती है। लेकिन ये देखो, ये 6,500 का परफ्यूम है। सबसे पहले मेरी आज इसी पे नज़र गई कि 6,500 का परफ्यूम है। ये भी 6,000 समथिंग, कोई 6,000, कोई 6,2500 इंडिया के हिसाब से ये सब परफ्यूम लगे हुए थे। लेकिन पता नहीं कैसे होते हैं, मैं तो कभी नहीं लिए यहाँ से। उसके बाद फिर ये भी लिपस्टिक ही थी, मैंने देखी। फिर मैं आज पूरे ही ओलियोंग में घूम रही थी। हमेशा मैं घूमती हूँ, सिर्फ बाहर से आ जाती हूँ। मैंने देखा चलो आज देखते हैं स्किन केयर का, तो यहाँ पे स्किन केयर का सामान भी मिलता है और मेकअप का भी मिलता है। तो फिर ये देखो, उनसे मतलब ये मेरे से पूछे भाई, मैं इनको बोल दी मुझे ना ही कुछ पता ना ही कुछ समझ आता, तो आप यहाँ पे जो भी शॉप में होगी उनसे पूछो। तो ये उसको पकड़ के लेके आई, फिर वो सजेस्ट कर रही थी, इनको दिखा रही थी सामान। और ये सब स्किन केयर, वो दो जो मैं दिखा रही थी सब मेकअप का सामान था, लिपस्टिक वगैरह, फेस वॉश, ये सब स्किन केयर का सामान था। फिर ये देखो बच्चों के लिए यहाँ चिप्स वगैरह भी रखे हुए हैं, जो मैं देख रही थी। देखो सब आपको दिख ही रहे, स्वीट पटैटो, ऑनियन, ब्रांड ऑरेंज, एप्पल, बनाना, केला, मिक्स फ्रूट का भी सबका रखा हुआ था। फिर मैं पकड़ कर देख रही थी कहीं ये जूस तो नहीं है, लेकिन ये जूस नहीं था, ये कैंडी थी और नीचे सब चिप्स थे। और ये चिप्स नहीं, सब कैंडी थी, ये डोनट थे। और फिर मैंने इनसे अपनी आइज, मतलब मेरी आइज के नीचे भी ब्लैक हो रखा है, तो मैंने इनसे वो भी पूछा। फिर इन्होंने मेरे को बताया और लिपस्टिक टेस्ट भी। फिर ये भाई फ्रूट की शॉप पे आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे फ्रूट और वो लेने थे आज, सब्जी। और मैं देख ही रही थी, पर यहाँ पे मैं जो पीछे मार्केट में देखा वहाँ 2 टमाटर एक्स्ट्रा मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं पीछे नहीं जाऊँगी, यहाँ से ही ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं शहरों को घूम रही थी फूल गोभी के लिए, क्योंकि गोभी ना कभी कभी मिल जाती है। और फिर मुझे अंदर इतनी अच्छी चीज़ दिखी, करेला, जो कि मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे करेले उठा लिए, क्योंकि करेले मेरे को बहुत पसंद है। और ईयर में सिर्फ अभी 10-15 दिन मिलेंगे, 15 दिन तो मैं बोल भी नहीं सकती, सिर्फ 10 दिन मिलते हैं। पिछले साल भी हमने इन दिनों ही करेले खाए थे, जो सावन में ही आए थे। इससे पहले करेले मिले ना बाद में, फिर हम लोग चल दिए हैं घर पर। और ये देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगी अभी। यहाँ ये सब प्लांट होते हैं, मनी प्लांट। और जो मैं बोल रही थी ना शुरू में कि मैं फूल, ये देखो ये फूल थे, वो जो मैं दूर से शूट कर रही थी, इतने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे प्लांट पे आ जाते हैं और गुलदस्ता सा बना रहता है। वाइट और मतलब पिंक कलर के भी होते हैं ये, लेकिन ये वाइट कलर में ही बहुत प्यारे लगते हैं। और ये लेमन का पेड़ है, जिस पे लेमन लगे हुए भी है। आप, ये नर्सरी है यहाँ पर पीछे बैक साइड में हमारी। और ये फूल देखो आप, बिल्कुल वाइट और ये पिंक, ये मेरे को इतने प्यारे फ्लावर लगे, इतने फ्लावर लगे ना प्यारे, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, बाकी सब हो गई थी। और ये एक कपड़ों की शॉप है और मैंने आपको एक दिन बताया था, होम प्लस के पास भी एक शॉप ओपन हुई है, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मैं आ गई घर, मैंने किए छोले बॉईल, और जो कि मैं छोले निकाल रही थी वामिका के लिए, इसलिए मैंने ढक्कन ओपन किया कि गले की नहीं, क्योंकि वामिका ऐसे खा लेती है, उसका पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो मैं जब छोले बनाती हूँ उसके लिए ऐसे निकालती हूँ। इधर बन गई थी मेरी चाय, जो कि मैं बाज़ार से आती चाय पीती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरी एक हैबिट सी बन गई कि मैं बाज़ार जाऊँगी तो चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद मैंने सब्जी वब्जी बना ली है, और सब्जी के साथ मैं पहले रोटी बना ली थी, फिर मैंने चावल बनाए, रायता बनाया बूंदी और टमाटर से मैंने रायता बनाया, और ये सैलेड काट रही थी। उसके बाद ये देखो मेरे राइस भी बनकर हो गए हैं रेडी, झटपट सब काम हो गया। और फिर मैं और वामिका चल दिया निव्या को लेने, क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी। अभी ये पूरा दिन का आज रूटीन देखा आपने आज के व्लॉग में मेरे। और ये निव्या की टीचर ही मिल गई आज बाहर, ही कहीं गई हुई होंगी, और ये हमारे आगे आगे जा रही थी और हंसने लगी। और ये देखो आज तो पार्क में भी चहल पहल हो रही है, वरना बारिश की वजह से पार्क, आपने मेरा कल के व्लॉग में ज़रूर देखा होगा कि पार्क बिल्कुल कैसे सुनसान था, कोई भी पार्क में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और ये आंटियाँ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, सारा भी गिल्ला हुआ पड़ा था। और आंटी बेचारी, इनकी कितनी मेहनत है, आज ये नया मैट भी लेके आई है बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ तो सब गिल्ला हुआ पड़ा था, कुछ बैठने की जगह भी नहीं बची थी। और ये हेलो बोल रही है वामिका को, और देखो आते ही वामिका को उठा लिया और मेरे को बोले जब आप स्कूल से निव्या को ले लो, सामने ही स्कूल है, इसलिए मैं छोड़ भी देती हूँ। मैंने कहा चलो 2 कदम पर तो स्कूल है, तब तक ये खिला भी लेगी, सबका मन होता है। और ये वामिका इनके साथ खेलती भी बहुत अच्छे से है, जब से मतलब 2-2.5 महीने की है तब से ही खेल रही है इन लोगों के साथ। तो इसे मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये रोएगी क्या करेगी, मुझे पता है ये खेलेगी। फिर मैं पहुँच गई स्कूल के सामने लिख रहा था आज समर स्वागत। तो फिर मैं अपनी बेटी की पिक्चर ढूंढती हूँ, जब ये ऐसे ऐसे लगी रहती है। ये रही मेरी बेटी की पिक्चर, जो एकदम मतलब कार्टून सा बना के लगाते हैं। फिर मैं आज चलो आपको स्कूल की भी गार्डनिंग दिखाती हूँ, जो कि मैं डेली देखती हूँ। ये देखो इनके तो ये सब तो सैलेड के पत्ते लगाए हुए हैं इन्होंने,
मतलब अच्छा खासा लगा रखा है। और सैलेड के टमाटो लग रहे हैं इधर, ये देखो छोटे छोटे। उसके बाद ये भी सैलेड के पत्ते, और ये ग्रीन चिली टूट कर भी खुद गिर ही रही है, शायद तोड़ने। बैंगन का पेड़ है भाई, इन्होंने बहुत सब्जी लगा रखी है स्कूल में भी। और लौकी भी लगा रखी, लौकी नहीं है वो, ये खीरा भी नहीं तोड़ा, पता नहीं क्यों खीरा भी सूख गया बेल के लगा लगा। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़, मतलब आधी चीज़ तो मुझे पता भी नहीं है। और ये टमाटो देखो, सैलेड के टमाटो भी पड़े हैं नीचे। और सबसे ज़्यादा तो उस गार्डनिंग में ना सैलेड के टमाटो का लगा हुआ है, देखो ये लगे हुए टमाटो। और मुझे दिख गया इसमें एक रेड टमाटो हो रखा बिल्कुल, वो देखो ऐसा, मतलब लाइट सी लग रही, तोड़ने का मन हो गया था लेकिन मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि कभी कभी ना मामी को खुद ही दे देता है तोड़ के, और मामी का उसको खा लेती है। बहुत छोटे से होते हैं ये सैलेड के टमाटो। और ये पता नहीं क्या लगे इनको, तो मुझे नहीं पता। और ये बैंगन का पेड़ आपने देख ही लिया। बाकी इतनी मतलब इन्होंने भी अपनी एक नर्सरी सी बना रखी है। फिर वहाँ वो निव्या को छोड़ने आ गई, जब तक निव्या बोल रही है मेरा छाता है इसमें, मैं छाता, वो छाता नहीं मिल रहा था निव्या का, वो ढूंढ रही थी खड़ी होके। फिर ये बोली चलो मैं देखती हूँ। कभी कभी भाई इतने बच्चे हैं भाई, कोई नहीं इधर उधर हो जाता है। मैं बोली नहीं वो कोई नहीं वेट करो, दे देख रही हो गिल्ला हो गया सबसे नीचे। वो बोली मैंने कोई नहीं घर जाके सूख जाएगा। अभी तो रेन नहीं थी, और सुबह जब मैं इसको छोड़ने आई थी तो बूंदाबांदी सी चल रही थी। और आज देखो ये मामी का एक्स्ट्रा वो ले रही है निव्या, सॉरी, क्योंकि आज इसके स्कूल में ना कभी कभी स्कूल में नहाते हैं बच्चे स्विमिंग की तरह, तो सब कपड़े गिल्ले हो जाते हैं। मैं सिर्फ दूसरे गिल्ले दे, देखो ये इनको भी लेके आ गई, मामिका को लेकर आ गई स्कूल में ही। फिर हम सारे साथ चले गए। निव्या का एक ही क्वेश्चन होता है पार्क देखते क्या मैं पार्क में खेल सकती हूँ। मैं इसको बोली नहीं, अभी क्लास आएगी तो सीधा घर चलो, और मैं खाना भी बना कर आई हूँ। और ये बच्चे इधर आज मतलब पार्क में बेचारे इतने दिन बाद सब सोच ही रहे होंगे कि इतने दिन से बारिश हो रही, चलो आज खेलने चलते हैं। और ये कुछ बता रही थी, पता नहीं मैं ऐसे, हाँ गन गन बोल रही थी कि सबकी छोटी छोटी गन, मेरी इतनी बड़ी गन थी। आज वाटर गन लेके स्कूल में गई थी, खेले थे ना बच्चे। फिर मैं 2 मिनट के लिए बैठ गई, चलो आप झूला झूल लो तब तक। और फिर वामिका को भी वो खिलाई रही थी, क्योंकि वामिका ना आ नहीं रही थी, बोल रही थी मेरे को आज खेलना है। और ये अंकल ना बेचारे बहुत बहुत ज़्यादा एजिड हो रहे हैं, जो इन अंटों के साथ मस्ती करते रहते हैं। सब देख के हंसने लगी इसको। एक अंकल हो रहा था आज, वो तो नहीं आए, मैं उनको भी दिखाऊंगी कभी अपने व्लॉग में। और देखो अब कैसे छेड़खानी, मतलब इनका ना बिल्कुल बच्चों वाला काम है। ये देखो आते इनका पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आंटी बार बार इनको डांटेगी। अब बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हैं, ये बहुत एजिड हो रहा है बेचारा, बिल्कुल बच्चों वाले काम करे। ये देखो, और ये आंटी बार बार इसको मारेगी कि ये देखो कि मेरे सामान के हाथ मत लगाओ। फिर इनका सबका देखकर मैं बोली, निव्या को आवाज़ दी, मैंने कहा चलो भाई अब घर बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। मैं इनको देख रही थी पहले। फिर हम आ गई थी माँ बेटी घर। मैंने आते निव्या को दिया खाना, रायता दिया, छोले चावल दिए और सैलेड दी। उसके बाद मैं लेट गई थी, निव्या क्लास चल गई थी। मैं मामिया को देख रही थी, वो बनाने का डब्बा उठा के ना टेबल में फिट कर रही थी। कभी जो बड़ी मुश्किल से उसने टेबल पर से उठाया, और टेबल का जो ओपन करती थी ना, तो उससे वो खुल नहीं रहा था। जब उसे खोले थे तो बनाने नीचे गिर जाती, बनाने को उठाते तो टेबल का विंडो बंद हो जाती। उसके बाद इवनिंग मतलब हम सब फ्री हो गई नाइट में खाना वाना खाकर। तो बच्चे बोले चलो आज घूमने चलते हैं, आज बारिश नहीं है। तो मैं, आज इसके पापा तो साथ नहीं आए नाइट में, मैं और बच्चे दोनों चल दिए साथ में। मैं बोली चलो ठीक है आज बारिश नहीं है तो हम जा सकते हैं, क्योंकि वामिका को घर रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं, और कई दिनों से घरों के ऐसी चिड़चिड़ी हो रखी थी ना। तो मुझे भी लगता है चलो बाहर चलते। मैं घूम ही रही थी, देखो नाइट में कैसा व्यू लगता है भाई हमारे एरिया का। आप बोलते हो कि नाइट में भी दिखाया करो, तो मैं नाइट का भी व्यू दिखा रही हूँ। मैं दूर दूर तक का मतलब ले रही हूँ कैमरे में, कि आपको आप देख सकते हो ऐसा व्यू लगता है। इधर देखो ग्रीन लाइट होने वाली थी, और जो मुझे घूम घूम कर जाना था पार्क। ऐसा नहीं कि हम रोड पे घूमने आए, हम जा रहे थे फिर पार्क में काफ़ी लेट हो रखा था, लेकिन फिर भी बैठे हुए थे। और वामिका निव्या किसी को कुछ बोल रही थी, वो वहाँ दिखा रही थी। फिर निव्या ने कर दिया झूला स्टार्ट। आज का भी लोग यहाँ तक ही, बाय।